नमस्कार दोस्तों। मैं हूं सुनील। आज ईरान अमेरिका युद्ध जलता हुआ मिडिल ईस्ट आज अपने 22वें दिन में प्रवेश कर गया है। इससे पहले मैंने कभी इस बात की का प्रयास नहीं किया कि मैं अपने विचार रखूं, पर अब जिस तरीके से जिस प्रकार से वैश्विक स्थितियां बदल रही हैं और उनके दूरगामी परिणाम जो होने हैं, जो सबको पता थे, वो अब धीरे धीरे सामने आने वाले हैं। मुझको लगा कि मुझे इस समय अपनी राय ज़रूर रखनी चाहिए। शायद मेरी राय के कुछ हिस्से कुछ ऐसे जिम्मेदार लोगों के कानों पर पहुँचे ताकि वो अपने निर्णय लेने में जो गलती कर रहे हैं उस गलती को ना करें। ऐसा मेरा प्रयास है, क्योंकि आज 21 मार्च को जब युद्ध 22वें दिन में प्रवेश कर गया है, ये मान के चलिए कि अगले 48 से 72 घंटे बहुत क्रूशियल हैं मिडिल ईस्ट और दुनिया के लिए। मिडिल ईस्ट के लिए इसलिए क्योंकि परोक्ष रूप से जितना भी नुकसान जान माल का होगा वो तो मिडिल ईस्ट में ही ज़्यादा होगा, नो डाउट अबाउट इट। पर उसके जो दूरगामी परिणाम आने हैं, खासकर जो थाली में खाना है वो खाने पे जो संकट आना है, उसकी वजह से जो मानवता त्राही त्राही करेगी, ऐसे कुछ अन्य विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। अगर आपको मेरे ये विचार या मेरा ये डिस्कशन अच्छा लगता है या आपको इसमें कुछ तत्व दिखाई देता है, तो मैं ये इस बात की प्रार्थना ज़रूर करूँगा कि कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रखें। तो आगे बढ़ते हैं हम चर्चा करने के लिए कि अगले 48 से 72 घंटों के बीच में अमेरिका ईरान युद्ध में क्या क्या संभावनाएं विकसित हो सकती हैं और उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। आज 21 मार्च 2026 है और इस समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या अगले 48 से 72 घंटे दुनिया के इतिहास को बदल सकते हैं। मध्य पूर्व में तनाव तेजी से बढ़ रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच हालात बेहद संवेदनशील हो चुके हैं। अगर आने वाले कुछ घंटों में कुछ बड़े फैसले होते हैं तो इसका असर सिर्फ इन दो देशों पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर पड़ना तय है। आज हम आगे इस बात की चर्चा करेंगे कि 72 घंटे में कौन कौन से 7 बड़े घटनाक्रम होने की गुंजाइश है या संभावना है। सबसे पहला बिंदु तो आता है कि डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इन इंटेंस फॉर्म, यानी कि सैन्य ताकत का बढ़ना। सबसे पहला संभावित कदम यह हो सकता है कि मध्य पूर्व में सैन्य ताकत का तेजी से बढ़ना सुनिश्चित हो। अमेरिका को जहाँ तक मैं जानता हूँ, अक्सर ऐसे तनाव के समय वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर, फाइटर जेट, मिसाइल डिफेंस सिस्टम को उस क्षेत्र में भेजता है, जो उसने पहले भी भेज रखा हुआ है। हालांकि नाटो से जो टूटन अभी सामने आ रही है उससे अमेरिका थोड़ा पीछे ज़रूर हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल पीछे होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। अगर हालात और बिगड़ेंगे तो अमेरिकी सेना की मौजूदगी खाड़ी क्षेत्र में और तेज़ी से बढ़ेगी, ये तय है। बदले में ईरान की सैन्य प्रतिक्रिया आएगी अवश्य, वो आनी भी चाहिए क्योंकि ये युद्ध है। दूसरी तरफ ईरान भी अपनी सैन्य ताकत दिखाने की कोशिश करेगा। जैसा हम लोगों को पता है, ईरान के पास लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी और जो रीजनल नेटवर्क का जो एसोसिएशन उनके पास है वो उसका उपयोग करेंगे। और ईरान अक्सर सैन्य अभ्यास या मिसाइल परीक्षण करके संदेश देने की कोशिश पहले ही कर चुका है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज या होर्मुज जलडमरू मध्य।
जैसा हम लोगों को पता है कि ऑलमोस्ट मोर देन 20% ऑफ द ऑयल गैस एंड क्रूड ऑयल सप्लाईज वो डिपेंडेंट होती हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते पे। और इस रास्ते पे जो रुकावट आ रही है, एक्चुअली अब उसने इस युद्ध को ऊर्जा का युद्ध बना दिया है। और अगर इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमतें तो अचानक बढ़ेंगी ही। उस तेल की कीमत की बढ़ने से जो अर्थव्यवस्थाओं पे इफेक्ट्स आएंगे वो बहुत दूरगामी और बहुत गहरे होंगे, और इसका असर हमारे देश भारत पर भी पड़ना तय है। तीसरा बिंदु जहां तक मुझे लगता है वो है सहयोगी देशों की एंट्री। हालांकि मुझे नहीं इस वक्त ये लग रहा है कि सहयोगी देश या वो देश जो ईरान या अमेरिका के साथ अलग अलग रूप से जुड़े हैं उनका कोई स्पष्ट रुख है। सब लोग परिस्थितियों का आकलन अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं और उसी हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, पर प्रतिक्रिया उचित नहीं है, ये मेरा अपना मानना है। इस विषय पर कभी आगे बात होगी तो मैं एक ज़रूर वीडियो डालूंगा, क्योंकि कुछ देश ईरान के साथ कूटनीतिक रूप से खड़े हैं, कुछ अमेरिका का समर्थन कर रहे हैं। ये संघर्ष क्षेत्रीय संघर्ष का रूप ले सकता है। इसके बाद आते हैं साइबर अटैक्स पे। आज का युद्ध केवल आर्टिलरी युद्ध या वायुसेना का युद्ध नहीं रह गया है, आज का युद्ध साइबर युद्ध भी रह गया है। हो सकता है हमारे और आपके बीच में जो कम्युनिकेशंस का जो स्रोत है इंटरनेट, उस पर बाधा आ सकती है। ऊर्जा नेटवर्क, बैंकिंग सिस्टम, गवर्नमेंट सिस्टम्स ये ठप हो सकते हैं और साइबर हमलों की आशंका बढ़ सकती है। अगर तनाव बढ़ता है तो इसका असर सीधे सीधे, जैसा अभी दिख रहा है, शेयर बाजार, तेल बाजार और वैश्विक व्यापार पर पड़ चुका है, ये और इंटेंसिफाइड होगा, ये मान के चलिए। क्योंकि इतिहास बताता है जब जब मिडिल ईस्ट में संकट आया है, दुनिया के बाजारों में अनिश्चितता छाई है, अनिश्चितता बढ़ी है। तो मेरा ये मानना है और मैं ये अपने विचार आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि आगे आने वाले 48 से 72 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जो कि पूरे विश्व की दिशा को तय करने का कार्य करेंगे। हालांकि ये आने वाला समय बताएगा कि क्या तनाव सिर्फ कूटनीतिक स्तर पर रहेगा या दुनिया एक और बड़े संघर्ष की ओर बढ़ेगी। पूरी दुनिया की नज़रें अभी भी मध्य पूर्व की घटनाओं पर टिकी हुई हैं। आप अपनी राय अवश्य दें ताकि मैं इस तरीके के विश्लेषणात्मक वीडियो आपके सामने युद्ध से रिलेटेड ज़रूर लेकर के आ सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।